अपने गांव के हरे भरे खेतों से निकलकर मैं जा रहा हूं आज एक ऐसे खित्ते की तरफ जिसके बारे में ज़हीरुद्दीन बाबर ने कभी कहा था कि ई बच्चा है कश्मीर रास्त कि यह खूबसूरती में कश्मीर का बच्चा है। यहाँ पर किस कदर साफ़ और शफा बख्श चश्मे और नदी हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा आज के इस व्लॉग में, और भी बेशुमार चीज़ें, तो मेरे साथ रहिएगा। ये 80 लाख साल पुराना दरख्त का तने है और ये हाथी का जबड़ा है, और यहाँ पर मुग़ल बादशाहों के सिक्के, हुमायूं के सिक्के, शेर शाह सूरी के सिक्के भी मौजूद हैं। वो बाग है जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ पे लगाया है। खास बात मस्जिद नजर आई है ना, बड़ी प्यारी मस्जिद है, और इसकी खास बात यह है कि जो इसकी खिड़कियाँ हैं वो नमक से बनाई गई हैं। आपको दिखाता हूँ करीब से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब तख्ते बाबरी पर, और यहाँ ज़हीरुद्दीन बाबर साहब इस तरह करके, मेरा सीना तो इतना नहीं है लेकिन इस तरह सीना चौड़ा करके बैठा करता होंगे। इस कलर कार वादी के बारे में ज़हीरुद्दीन बाबर के जो अल्फाज हैं, ई बच्चा है कश्मीर रास्त, वो बिल्कुल हकीकत है। आपको यहाँ झील में बोटिंग करने का अपना ही मज़ा है जब आप पानी के अंदर होते हैं और चारों तरफ आपको बुलंदो बाला पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं। ये पत्थर के नहायत ही खूबसूरत कप और गिलास हैं जो कि बनाने वाले ने नहायत ही खूबसूरत बनाए हैं। इज़्ज़त की ज़ात उसको कभी भी तनहा नहीं छोड़ती किसी मैदान में भी। मियां मोहम्मद बख्शी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा शेर है, उस पे एंड करूँगा कि अव्वल हम सना या इलाही जो मालिक हर हरदा उस दा नाम जितारन वाला किसे मैदान चुना हरदा। आज मैं अपने गांव मंडी बाउलदीन से एक ऐसे खित्ते की तरफ सफ़र कर रहा हूँ जिसके बारे में कभी 16वीं सदी में ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा था कि ई बच्चा है कश्मीर रास्त कि यह खूबसूरती में कश्मीर का बच्चा है। और बादशाह जब भी किसी खित्ते की तारीफ़ करते हैं तो वो उस खित्ते में कुछ न कुछ लाजमी चीज़ होती है, क्योंकि बादशाहों ने पूरी दुनिया को घुमा होता है, फिर वो जाकर किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, और बादशाह तारीफ़ करने में बेहद कंजूस होते हैं। आप जब भी लाहौर से इस्लामाबाद का या फिर इस्लामाबाद से लाहौर का मोटरवे पर M2 पर सफ़र करते हैं तो ज़्यादातर लोग कलर कहार रेस्ट एरिया का इंतखाब करते हैं और यहीं पर रेस्ट करते हैं। और बेशुमार बड़ी कंपनीज़ की जो बसें हैं वो भी ज़्यादातर जब रेस्ट करती हैं तो वो भी कलर कहार रेस्ट एरिया में आकर रुकती हैं और यहाँ पर रेस्ट करती हैं। और यहाँ पर कलर कहार रेस्ट एरिया से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे ये बड़ा ही खूबसूरत एरिया है जो मैं आपको आज के अपने इस व्लॉग में दिखाऊँगा। रुका मुझे बड़ी प्यारी खूबसूरत मस्जिद नज़र आई है जिसके अंदर जो है ना वो नमक का जो है ना वो नमक की जो खिड़कियाँ है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे बड़ी प्यारी लगी है। और इस साइड पे आपको भाई दिखाएंगे ये साल्ट एरिया है, और इस साइड पे जो है ना ये अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी मस्जिद की खास बात ये है कि पीछे आपको नजर आ रहा है ये नमक से बनी हुई जो है ना इसकी खिड़कियाँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें ये जो खिड़कियाँ हैं ये नमक से बनाई गई हैं और बड़ी प्यारी ये मस्जिद है। ये आप देखें उस साइड की भी खिड़कियाँ नमक से बनाई गई हैं और बड़ी प्यारी इस पे आयात करीमा लिखी हुई हैं, ये आप देखें। और ये मस्जिद इस साइड पे, और ये अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। और ये जो है ना नमक से बनाएगी खिड़कियाँ हैं, ये आप चेक करें बहुत ही प्यारी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देख लेने के बाद मैंने अपना सफ़र एक दफ़ा फिर शुरू किया और बिल आखिर मैं अपनी मंज़र कलर कहार पहुंच गया। और यहाँ पर बुलंदो बाला पहाड़ ऐसे खड़े थे जैसे इस्तकबाल के लिए किसी के लिए खड़े हुए हों। कलर कहार वादी के बारे में ज़हीरुद्दीन बाबर के जो अल्फाज हैं, ई बच्चा है कश्मीर रास्त, वो बिल्कुल हकीकत है। आपको भाई दिखाएंगे ये खूबसूरती में बिल्कुल उस साइड भाई दिखाएं। वादी सून सकेसर अपनी नदी नालों और बुलंदो बाला पहाड़ों की वजह से मशहूर है। जब आप पानी के अंदर बोटिंग कर रहे होते हैं तो ये बुलंदो बाला पहाड़ चारों तरफ से आपको घेरे हुए होते हैं और यहाँ पर बोटिंग करने का अपना एक लुत्फ और अपना ही उसका मज़ा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कलर कार वादी सूंस केसर में आएँ तो यहाँ पर बोटिंग लाजमी करें। और यहाँ पर जब आप बोटिंग कर रहे होंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द मुर्गाबियों की कसीर तादाद नज़र आएगी जिन्होंने अपना मस्कन यही पानी के अंदर बनाया हुआ है। और यहाँ पर वादी सूंस केसर कलर कहार में जो इसके इर्द गिर्द नदी नाले हैं वहाँ पर बैरून मुल्क से भी परिंदे आते हैं और वो भी अपना मस्कन यहाँ पे सर्दियों में कुछ अरसे के लिए बनाते हैं। और मैं यहाँ पर बोटिंग के दौरान मुसलसल उस खालिक़े कायनात के बारे में सोच रहा था जिसने ये खूबसूरत कायनात बनाई है, और मेरी ज़ुबान से मुसलसल सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह के अल्फाज इस खूबसूरत कायनात को देखने के बाद निकल रहे थे। और आप भी जब भी यहाँ पर आएंगे तो आप भी बेख्तियार ये पुकार उठेंगे कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो ये खूबसूरत तरीन कायनात को चला रहा है।
और इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो खुद ज़ात किस कदर खूबसूरत होगी जिसने इस कदर खूबसूरत ये कायनात बनाई है। इस झील से थोड़ा सी आगे एक नहायत ही खूबसूरत और साफ़ और शफाफ चश्मा भी है, जिसमें अगर आप चलें तो आपके पाँव वाज़िया नज़र आएंगे और वहाँ पर मौजूद छोटे छोटे पत्थर जो कि पानी की वजह से धुल चुके हैं वो भी नहायत ही खूबसूरत आपको लगेंगे जब आप उनको देखेंगे, जैसे मोतियों को। मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप जब भी कलर कर आएँ तख्त बाबरी को भी देखें, उसके बाद जो है यहाँ पे मज़ार है उस पर भी जाएँ, झील पे भी जाएँ, और यहाँ पर जो है ना ये चश्मा जो है, चश्मे के अंदर लाजमी आप आएँ। ये बड़ा खूबसूरत चश्मा ऊपर से आ रहा है और काफ़ी लेंथी चश्मा है ये। इस कलरकार झील और चश्मे को देखने के बाद मैं यहाँ पे आ गया मौजूद एक म्यूज़ियम में, और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने 80 लाख साल पुराने दरख्तों के तने देखे यहाँ पे। और भी बेशुमार चीज़ें थीं जिनमें ख़ास कर हाथी का जो जबड़े थे और हाथी के दांत और छोटी छोटी और बहुत ही कदीम ज़माने की चीज़ें यहाँ पे मौजूद थीं जिनको देखकर मैं हैरान रह गया। और ये सब चीज़ें हज़ारों लाखों साल पुरानी थीं। यहाँ पर बहुत ही नायाब और बहुत ज़्यादा कीमती सिक्के भी मौजूद थे, लेकिन मैं ये सोच के हैरान हो रहा था कि ये आज सिक्के किसी काम के भी नहीं है। वो कहा जाता है ना कि फ़लाँ शख्स का आजकल सिक्का चल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये बादशाह होने के बावजूद, इन बादशाहों के इतने कीमती सिक्के होने के बावजूद आज ये सिक्के किसी काम के नहीं है। इसलिए इंसान को हमेशा आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अपनी। इसके बाद मैं आ गया यहाँ पे मौजूद एक मज़ार पे, जो कि हकीकी औलिया इकराम अल्लाह के वली थे जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जहाद किया और वो शहीद हो गए। और ये दोनों सके भाई थे और ये शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते या नवासे थे। और लोगों को जिस तरह इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ मिलती थी, आज लंगर की सूरत में लोग आज भी इनके मज़ार से फैज़याब हो रहे हैं। और मज़ार के बाहर नहायत ही खूबसूरत पत्थर से बनाए गए कप और गिलास थे जिनको किसी ने बनाने वालों ने बहुत ही खूबसूरत बनाया। और यहाँ पर एक बहुत ही वसी लोकल मार्केट भी थी। इसके बाद मैं आ गया तख्ते बाबरी पर, जहाँ पर बाबर अपनी फ़ौज से खिताब करता था। मैं भी आपको लेके जा रहा हूँ तख्ते बाबरी पर, और वो ये नीचे से मैं आया हूँ और ये काफ़ी ऊपर जो है ना चल के जाना पड़ता है। ये वो बाग है जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ पे लगाया था, इसको बाग सुफ़ा कहते हैं। और यहाँ पे लुकाट के, अनार के और दूसरे भी बेशुमार मुझे नज़र आ रहे हैं फलदार पौधे जो हैं यहाँ पर हैं। और आगे भी, आगे जो है ना काफ़ी एरिया आगे भी है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना फलदार पौधे नज़र आ रहे हैं मुझे। ये इस साइड पे ये तख्ते बाबरी है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पहाड़ी इलाके में हाइकिंग काफ़ी होती है, तो मुझे जो है ना सांस चढ़ गया। ये जनाब जो जगह है ना, ए जी जगह जी इत्थे जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जी ने सी साड़ी पंजाबी च आखदे कि बड़ा आकड़ के बांधे होंदे आए ते अपनी जी फौज सी उन्होंने खिताब करते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ जनाब तख्ते बाबरी पर, और यहाँ ज़हीरुद्दीन बाबर साहब इस तरह करके, मेरा सीना तो इतना नहीं है लेकिन इस तरह सीना चढ़ा करके बैठा करता हूँगे। मैं जैसे ये सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, और अपनी पूरी फौज से खिताब करते थे। और ये आपको पहाड़ की चोटी नज़र आ रही है और उस पर एक दरबार भी आपको नज़र आ रहा है। ये जो है हूँ बहू है ना, ये और ये इकराम दो भाई जो थे उनकी शक्लें सेम थी। उनकी वो चिल्लागाह है ऊपर, वो ऊपर आपको एंड पे नज़र आ रही है, और पीछे उनका मज़ार है। और ये जो है ना, ये जो है आपका ये तख्ते बाबरी है। यकीन करें मैं अभी दोनों जगह से होके आया हूँ। यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता, बड़े कम बंदे आते हैं, लेकिन वो पहाड़ की जो चोटी इससे कई गुना ऊपर है वो, वहाँ पे आज भी लोगों का मेला लगा हुआ है। वहाँ पे चेयर लिफ्ट भी जा रही है, और दूसरा उनके मज़ार पे भी रश है, लंगर बांटा जा रहा है। और ये जो तख्ते बाबरी है ना, ये आज अपनी वीरानी की दस्तान सुना रहा है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं उनकी करैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूँ कि जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात या दीन इस्लाम की तरफ आता है, या जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिसकी ज़िंदगी में अहम होती है, जो शख्स खुलूस नीयत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह पर चल पड़ता है, तो मालिक की ज़ात उसका नाम ता क़यामत रखती है। जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में आ जाता है, अपना आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी शुरू कर देता है, तो मालिक की ज़ात उसका नाम हमेशा ता क़यामत कायम रखती है। जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ जुड़ जाता है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है। इस तरह इन औलिया इकराम ने किया, उनके लंगर खाने आज भी चल रहे हैं, तो उसका नाम
ता क़यामत क़यामत रहता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसको कभी भी तनहा नहीं छोड़ती किसी मैदान में भी। मियां मोहम्मद बख्शी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा शेर है, उस पर एंड करूँगा कि अव्वल हम सना या इलाही जो मालिक हर हरदा उस दा नाम जितारन वाला किसे मैदान चो ना हरदा। इंशाल्लाह मिलते हैं तुहाडे नाल नेक्स्ट व्लॉग किसी होर जगह ते। उस वक्त तक मैनूं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।